अब हम बात करते हैं किसी संख्या के पूर्णतः विभक्त होने का नियम क्या कहता है। कोई संख्या 2 से, सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभक्त होने वाली संख्याएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभक्त हो सकती है। इसका नियम यह कहता है कि जिन संख्याओं के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8 है, यानी कि इकाई का अंक इनमें से कोई एक है, तो वह संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी, यानी कट जाएगी, विभक्त होगी। उदाहरण एग्जाम्पल जैसे नंबर 1, 2, 4, 3, 2। इकाई का अंक 2 इकाई का अंक है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 6, 3, 7, 4। इकाई का अंक 4 है, तो यह संख्या भी 2 से पूर्णतः 2 से कट जाएगी या विभक्त होगी। एग्जाम्पल नंबर 3, 5, 4, 6, 2, 3। इकाई का अंक 3 है, 3 इकाई का अंक 3 है। 3 2 से विभक्त नहीं होता, विभक्त नहीं है, तो यह पूरी संख्या भी 2 से नहीं कटेगी। ऐसे इसी तरह हमें केवल इकाई का अंक देखना है, हमें पता चल जाएगा यह संख्या 2 से कटेगी या नहीं। जिस भी संख्या के पीछे इकाई का अंक 0 है वह 2 से कट जाएगी, जिसके पीछे 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, वह सभी संख्याएं 2 से पूरी कट जाएगी। जिसके पीछे 3 है वह संख्या 2 से नहीं कटेगी। अतः 2 से विभक्त होने का नियम यही कहता है। 3 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? 3 से कौन सी संख्या कटेगी, यह हम कैसे चेक कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से। मान लीजिए हम कोई एक संख्या ले लेते हैं 7, 6, 7, 5, 4, 0, 2। क्या यह संख्या 3 से पूरी विभक्त है? 3 से इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका है। 3 से किसी भी संख्या विभक्त है या नहीं है, यह चेक करने के लिए हम उसके अंकों का योग करते हैं। जैसे 6 + 7 + 5 + 4 + 0 + 2, इन सभी का योग हमेशा 3 से विभक्त होगा। यदि 3 से कट जाएगा तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर यह योग 3 से नहीं कटता है तो यह संख्या 3 से नहीं कटेगी। चलिए योग कर लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24। इनका योग जो आया वह 24 है और यह 3 से विभक्त है, 3 से विभक्त है, तो यह पूरी संख्या 3 से पूर्णतः कट जाएगी। अतः यह संख्या पूर्णतः 3 से कट जाएगी। 3 से विभक्त होने का नियम कहता है कि उसके अंकों का योग कर लीजिए। यदि अंकों का योग 24 आया, 24 3 से पूरा कट जाता है, तो यह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यही 3 से विभक्त होने का नियम कहता है। 3 के बाद मैं आपको
9 से विभक्त होने का नियम बताता हूँ, क्योंकि 3 का और 9 का सेम ही नियम है। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई संख्या ली 9, 8, 7, 6, 5, 1, 3। क्या यह संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है? 9 से। इसको चेक करने के लिए हमें सेम नियम है, 3 के सेम है। जैसा 3 का नियम था, सभी अंकों का योग किया और फिर 3 से हमने काट के देख लिया, 3 से कट गई तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। सेम काम हमें इसमें करना है। 9 से विभक्त का नियम यह कहता है कि सभी का योग 9 से पूर्णतः कट जाएगा। योग कर लीजिए संख्या के अंकों का। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 8 30, 30 और 9 39। क्या 39 9 से पूर्णतः विभक्त है? 39 9 से नहीं कटता, अतः यह पूरी संख्या 9 से नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। अतः 9 का नियम यह कहता है यदि इन अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट जाता तो यह पूरी संख्या 9 से कट जाती। एग्जाम्पल नंबर हम 2 देख लेते हैं। जैसे 6 के स्थान पर 3 होता, तब 9 से क्या पूरी पूरी संख्या कट जाएगी? चेक कर लेते हैं। 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27, 27 और 9 36। इनका योग आया 36, जो क्या है 9 से विभक्त है, यानी कि 9 से कट जाएगा। अगर इस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाएगा, पूरा पूरा 9 से कट रहा है, 9 चौक 36 4 बार कट रहा है, तो यह पूरी संख्या क्या होगी? 9 से पूर्णतः विभक्त होगी, पूर्णतः विभक्त होगी। अतः 9 से विभक्त होने का नियम बिल्कुल समान है 3 के। 5 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? 5 से विभक्त होने का नियम सबसे आसान है। जिस संख्या के पीछे, जिसके पीछे 0 या 5 होगा इकाई अंक, वह संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगी या पूर्णतः विभक्त होगी। जैसे एग्जाम्पल 1, कोई संख्या है 10, 15, 2, 25। यह कोई संख्या है 10, 15, 25। क्या यह 5 से पूरी पूरी कट रही है? इकाई अंक हमने देखा 5 है। हाँ, यह संख्या 5 से कट जाएगी, आधा पूर्णतः विभक्त भी होगी। ठीक इसी प्रकार कोई संख्या है 10, 2, 0, 3, 0। इकाई अंक हमने देखा क्या है? 0 है इकाई अंक। तो क्या यह 5 से पूरी पूरी कट जाएगी? 5 से कट जाएगी पूरी पूरी? जी हाँ, पूरी पूरी कटेगी, क्योंकि इकाई अंक 0 है। नियम ये कहता है इकाई अंक जो है 0 या 5 होना चाहिए। यहाँ 5 है तो कट जाएगी पूरी पूरी 5 से, यहाँ 0 है तो कट जाएगी पूरी पूरी 5 से। अतः ये दोनों संख्याएं क्या है? कट जाएगी या पूर्णतः विभक्त है 5 से, पूर्णतः विभक्त है किससे? 5 से। यही कहता है 5 का नियम। 4 से विभक्त होने का नियम, 4 से
विभक्त होने का नियम क्या कहता है? 4 से विभक्त होने का नियम बिल्कुल सिंपल है। यदि कोई संख्या है, जैसे एग्जाम्पल कोई संख्या हमें दी हुई है 10, 65, 6 और 4। क्या यह संख्या 4 से पूरी पूरी कट रही है या पूरी पूरी विभक्त है 4 से? 4 का नियम क्या कहता है? 4 से विभक्त होने का नियम यह कहता है कि उस संख्या के बाद के 2 अंक 4 से पूरे पूरे कट जाएंगे। बाद के 2 अंक ले लीजिए। 64 लिया, 4 से भाग करके देखा या 4 से काट के देखा, 4 एकम 4, बचे 2, 24, 4 छिक 24। अतः 64 4 से पूर्णतः विभक्त है 16 बार। अगर 4 से बाद के 2 अंक कट रहे हैं तो यह पूरी संख्या क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। पूर्णतः विभक्त होगी। हमें केवल यह चेक करना है कि बाद के अंक 2, जैसे यहाँ पे 64 लिखा हुआ है, 64 अगर 4 से पूरा पूरा कट रहा है तो यह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। बस इतना सा 4 का नियम है। 4 से विभक्त होने का नियम यही कहता है। 8 से विभक्त होने का नियम क्या कहता है? 8 से सेम है 4 के नियम के तरह। जैसा है 4 का नियम क्या कहता था? कोई संख्या है 2, 4, 6, 8, 2, 9, 8। कोई संख्या है, अगर बाद के 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो यह पूरी संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त होगी। यदि 2 अंक 4 से कट रहे हैं, हमने काट के देखा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बचा 1, हो गया 18, 4 चौक 16, पूरी पूरी नहीं कटती, तो यह संख्या 4 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम सिंपल है। उसमें हमें 3 अंक 8 से भाग करके देखने होते हैं, 8 से काट के देखने होते हैं। 3 अंक क्या है? 298। इसको हम 8 से भाग दे के देख लेंगे। अगर ये 8 से कट जाता है तो यह पूरी संख्या 8 से क्या होगी? विभक्त हो जाएगी। चेक कर लेते हैं। 8 3 24, बचे 5, हो गया 58, 8 7 56, नहीं कटता, तो यह संख्या पूरी की पूरी क्या होगा? 8 से भी नहीं कटेगी, क्योंकि बाद के 3 अंक 8 से नहीं कटते हैं। 8 का नियम यही कहता है।